एक दो नहीं, राह कांटों से भरी होती है। जिंदगी एक दो दिन की नहीं, जिंदगी बहुत लंबी होती है। राह कभी भी आसान नहीं होते, खड़ी बहुत सी मुश्किलें होती है। जिंदगी कोई खेल नहीं, हर कदम पर मिलती एक नई चुनौती है। कोई भी कामयाब ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त, उसके भी सबको कीमत चुकानी पड़ती है। हेलो, गुड मॉर्निंग सन। नहीं दिया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कोलकाता। वेल, दिस इज गौरव सरावगी इन फ्रंट ऑफ यू, स्टूडेंट ऑफ श्री ज्ञान विद्यालय हावड़ा। I scored 85% marks in my Madhyamik examination. I was the third topper of my school. I have been an artist and have been awarded the best artist in 10 competitive examinations. I have cleared my foundation in spoken English from Central Institute of Language Education. It was the second top institute. और बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स थी मेरे पास, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस मैं कैरी कर रहा था। लेकिन मुझे ईबीएस के प्रेजेंटेशन मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने, जो कि मेरे स्कूल का खुद टॉपर था, हिज नेम इज नन अदर देन, मैं उसका नाम लेने से पहले एक बार जबरदस्त अप्लॉज चाहता हूं उसके लिए। हिज नेम इज नन अदर देन पीयूष गोयल जी। थैंक यू। मेरे दोस्त कहते थे ईबीएस ज्वाइन किया है, 24 लाख देंगे। 24 लाख कमाएगा, ऐसा कहा करते थे सब पत्थर मारा करते थे। लेकिन मुझे मालूम था हमेशा से कि इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। और मुझे जो सबसे बड़ी बात मोटिवेट किया करती थी वो ये थी कि एक बार क्या होता है कि एक राजा प्यासा होता है और पानी के तलाश में वो रेगिस्तान में इधर उधर भटकता फिरता रहता है पानी की तलाश में। वो चलता जाता है और दूर में जाकर उसे एक झोपड़ी नजर आती है। उस झोपड़ी के बगल में एक हैंड पंप होता है और उस हैंड पंप के ऊपर में एक रैक होता है। उस रैक के ऊपर में एक बोतल में थोड़ी सी पानी भरी हुई रहती है। तो अब वो सोचता है और उस पानी के बोतल के पास में कागज का टुकड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप इस पानी के टुकड़े को, इस पानी को अगर आप हैंड पंप में डालते हो तो इसमें से बहुत पानी निकलेगा। अब आप 100% में से 90% लोग क्या करेंगे कि उस थोड़े से पानी को पी करके अपनी थोड़ी सी प्यास बुझा लेंगे। लेकिन उनकी सोच देखिए, वो क्या करते हैं कि उस थोड़े से पानी को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसे हैंड पंप में डालते हैं। एक बार हैंड पंप को मारते हैं, नहीं आता पानी। दूसरी बार मारते हैं, नहीं आता है पानी। लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरी बार हैंड पंप को मारा, इतना पानी निकला कि उसने पूरी अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद उसने उस बॉटल को पूरे पानी से भरकर उस रैक पर रख दिया और उस कागज के टुकड़े के नीचे एक और लाइन ऐड कर दी कि विश्वास मानो ऐसा होता है। विश्वास, just go and get everything you want, otherwise you will be forced to like whatever you get। और मैं एक सपना लिया था जब मैं ईबीएस ज्वाइन किया था, तब मैं इस तरह से बैठा करता था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से मैं बैठ करके प्रेजेंटेशन देखा करता था और मैं कभी भी सपने नहीं देखता था। लेकिन ईबीएस ज्वाइन करने के बाद मुझे एक सपना जो मेरा आँख में बसा हुआ था, जो मुझे रात में नींद नहीं आती थी उसके कारण, वो सपना आज मैं अपना पूरा करने जा रहा हूँ। मैं देखा करता था कि इस रास्ते से हमारे पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स ऊपर में स्टेज पर आते थे और बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलती थी। तो आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है और आई एम वेरी मच लकी कि आज मेरे मम्मी पापा भी इस प्रेजेंटेशन को विटनेस करने के लिए आए हैं। तो सर, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू।
ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजाने हैं, धरती पे रूप उसकी भाषा की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। मैं आज अपने बेटे गौरव के ऊपर बहुत प्राउड करता हूँ। करके बोलना पढ़ना बहुत कुछ सीखा है और इसके ऊपर मेरे को बहुत विश्वास है। क्या कहूँ, कहने को कुछ बोल नहीं है मेरे पास। पढ़ाई के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ता जाए, हर जगह ये उन्नति करता जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। आज मेरी दीदी और मेरे भैया भाभी भी सब यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो मैं एक बार और एक 100 राउंड ऑफ अप्लॉज चाहता हूँ उनके लिए भी। अब अगर मैं अपने अचीवमेंट के बारे में बात करूँ, मैंने इधर से पहले मैं बताऊंगा कि मैंने इधर से खोया क्या क्या। मैंने इधर को ज्वाइन करके खोया अपनी नकारात्मक सोच, एक नेगेटिव थिंकिंग को मैंने खोया, मैंने अपनी हेजिटेशन को खोया। लेकिन मैंने इधर से क्या क्या पाया वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। Around 2 months ago, I represented an anchor of my school, Sri Dhyan Vidyalaya Howrah. In the past 15 years, I represented as an anchor. और मैं अगर बात बताऊँ तो मैं 1.5 महीने से जॉर्डिस में था, तो मैं कुछ भी एक्टिवली प्रमोट नहीं कर पा रहा था। लेकिन पावर ऑफ नेटवर्किंग यहाँ पर समझाया जाता है। मैं जब बीमार पड़ा था तब मेरी ऑर्गेनाइजेशन 30 की थी, जब मैं बीमार से उठा तब मेरी ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन मैं 53 लोगों तक इस मिशन को एक्टिवली सपोर्ट कर पा रहा हूँ। मेरी लास्ट वीक की इनकम है 11,000 रुपीज़, ज़्यादा तो नहीं है, और उस 11,000 रुपीज़ से मैंने एक हैंडसेट खरीदा है। तो मेरी ये अचीवमेंट है। और अगर मैं और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स है, बट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट लॉग ऑन टू माई वेबसाइट। आई हैव माई ओन वेबसाइट www.gaurav. Thank you. एतबार ना हो तो आजमा कर देख लेना, इस बिजर के टुकड़े टुकड़े करवा कर देख लेना, हर टुकड़े पर जुनून की तस्वीर नजर आएगी, चाहे तो कोई भी टुकड़ा उठा कर देख लेना। And I am studying in just class 12 and my age is just 17 years old. I am 17 years old. Thank you. Well, आप इस